अल-अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझे? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? नहीं। अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। क्या वो निशानियां कौन सी हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। सही बात है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हो उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। ये कैसा? बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती है। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर्स वाज़ेह नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। ओ, कमाल है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमजान को नाजिल हुआ और रमजानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। सही में। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुकद्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है, जिसका मतलब है मुकम्मल अताअत। तो हम तमाम इंसान जीरो हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। सही बात। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब 1 जमा 0 1 ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब जीरो। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता।